इसी में आप सब नूर टीवी देखने वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम कैसर अब्बास फ्रांसिस है और मेरे उस्ताद पास्टर काशिफ शरीफ और मैं शेखपुरा से तल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे मौका बख्शा। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती उसका 7 बाब और उसकी 13 से 14 आयत तक। तब पाक कलाम में लिखा है, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहचानता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहचानता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से हमें ये मतलब मिलता है कि जो तंग दरवाज़ा है वो मेरा मसीह है और जो खुला दरवाज़ा है वो इब्लीस है। मेरे अज़ीज़ों, हमें तंग दरवाज़े की तरफ जाना है, हमें खुले दरवाज़े की तरफ नहीं जाना। जैसा कि खुला दरवाज़ा ऐसा है जब हम इब्लीस के शिकंजे में फंसे होते हैं, काफ़ी ढेर सारे हम गलत काम करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, और हम जब फिल्म में ड्रामों में खोए होते हैं, ये खुला दरवाज़ा है। हम अपने गलत दोस्तों के साथ रिलेशन रखते हैं, ये भी खुला दरवाज़ा है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद की निजात को पा लेते हैं, हम जब बैप्टाइज़ हो जाते हैं, तो हम अपने खुदावंद के दरवाज़े की तरफ चल पड़ते हैं, सुकड़े दरवाज़े की तरफ चल पड़ते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये दरवाज़ा बहुत ही अच्छा दरवाज़ा है। मेरे खुदावंद ने मुझे जब से चुना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। पहले मैं खुले दरवाज़े की तरफ जा रही थी, तो इब्लीस मुझे बहुत ही कि खुले बाग दिखा रहा था कि तू ये कर लेगी, तू सिंगर बन जाएगी, तू गाने गाएगी तो पता नहीं क्या कहाँ तक पहुंच जाएगी। ये खुला दरवाज़ा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी जब तक मैंने इस ज़िंदा कलाम को नहीं था सुना। मेरे अज़ीज़ों, ये बात हम उस तंग दरवाज़े की तरफ तब ही जाते हैं जब ये ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगी में उतर जाता है। मेरे अज़ीज़ों, इस कलाम को लें अंदर। तंग दरवाज़ा, जब हम तंग दरवाज़े की तरफ चलते हैं ना, तो हमें काफ़ी इब्लीस डिस्टर्ब करता है कि तू कहाँ जा रहा है, वापस आ जा। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, जो हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हमें पीछे नहीं मुड़ना। अगर आपने हल पे हाथ रख लिया है तो अपनी मंजिल तक पहुँचें, और हम इस मंजिल तक इससे पहुँच सकते हैं कि हम अपने खुदावंद का हाथ पकड़ के चलें, उसके पल्ले को थाम के चलें। मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हमें इस ज़िंदा पाक कलाम को अपने साथ रखना है, इसे अपने दिल में उतारना है। इसे हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। जैसे हम इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं, इसे भी इसी तरह लें। मेरे अज़ीज़, कि जैसे मैं बता रही थी कि मैं बहुत बदतमीज़ थी, नाफरमानी करती थी और खुदावंद के जलाल से महरूम थी। लेकिन जब खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे बहुत एक्साइटेड फ़ील हुआ कि मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ कि खुदावंद मुझे मिल गया है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगी कि तंग दरवाज़े की तरफ आएँ। मेरा यीशु एक तंग दरवाज़ा है। रूहानी तौर पर हम इजीली गुज़र जाते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर हमसे नहीं गुज़रा जाता। हम गुज़रना पसंद नहीं करते, हम पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें इब्लीस के दरवाज़े की तरफ नहीं जाना, हमें अपने यीशु के दरवाज़े की तरफ जाना है। मेरे बहनें, नौजवान भाई, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे यीशु के लहू में डिप हों, और जब डिप आप हो जाएंगे तो आप इस तंग दरवाज़े से इजीली गुज़र सकेंगे। मेरे अज़ीज़ों, हमें इब्लीस के दरवाज़े से पीछे मुड़ना है और अपने यीशु के दरवाज़े की तरफ आना है। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत को अपनी ज़िंदगी में गौर से पढ़ें इसको कि ये क्या समझ आ रही है आपको। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इस आयत को अपनी ज़िंदगी में लें। जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और आपको एहसास फ़ील होगा कि हमारा यीशु तंग दरवाज़ा है और हमें इसी की तरफ जाना है। मेरे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब हम यीशु को छोड़ के इब्लीस की तरफ भागते हैं, गलत करते हैं आप, मेरे अज़ीज़ों, उसने हमारे लिए, इब्लीस ने कुछ नहीं किया, यीशु ने तो हमारे लिए जान तक दे दी है।
जान तक दे दी, उसने अपना खून दे दिया। हम उसके खून से ख़रीदे हुए लोग हैं। मेरे अजीज़ों, इब्लीस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि हमें जहन्नम की आग की तरफ ले जाए। आपको यीशु की तरफ आना चाहिए क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है। मैं आपको यही इंडिकेट करना चाहूँगी कि आप तंग दरवाज़े की तरफ आएँ। जब आप खुदावंद के लहू में डिप हो जाएंगे तो खुदा पाक रूह आपको हदायत करेगा और आपका हाथ पकड़कर चलेगा और इस तंग दरवाज़े से आप आसानी से गुज़र जाएंगे। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप खुदावंद की निजात को हासिल करें, बपतिस्मा लें और जब आप बपतिस्मा ले लेंगे तो इस तंग दरवाज़े से इतना ईजी गुज़रेंगे कि जितना आप सीधे रास्ते से जा रहे हैं। नहीं तो फिर इब्लीस आपको जब आपको पकड़ लेता है तो आपको निस्तो नबूद करने की कोशिश में लगा रहता है और वो करता है। मैं आपको यह इंडिकेट करना चाहूँगी कि तंग दरवाज़े की तरफ मुड़ें, इब्लीस के दरवाज़े से वापस आएँ। मेरे प्यारे, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मेरे यीशु का पल्ला पकड़ें, इसी में निजात है। जब आप उसका नहीं पल्ला पकड़ते तो वो हमेशा की तरफ आपको छोड़ देगा। इब्लीस जो बहुत ही भयानक है, वो हर वक्त सोचता रहता है कि कब इसको मैं चीर फाड़ूं और कब ये मेरी तरफ आ जाए, लेकिन वो अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश में लगा रहता है। हमारा यीशु ज़िंदा है और उसने हमारे लिए जान दी है, इसलिए हमें तंग दरवाज़े की तरफ आना चाहिए। और जब हम पाकरू की मदद लेते हैं, हम अपने यीशु का हाथ पकड़ लेते हैं, तो ये तंग दरवाज़ा भी हमारे लिए खुला होता है। और ये मेरे लिए अब बहुत इजी है, जबकि मुझे खुदावंद बहुत सी ब्लेसिंग से नवाजा। मैं उसकी नहायत शुक्रिया अदा करती हूँ और इस मुकाम पर मुझे खुदावंद के वसीला से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मेरा यीशु ज़िंदा है और उसने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावंद आपको इस मैसेज के वसीला से बहुत बहुत बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आमीन।